हेलो, गुड मॉर्निंग। हम दिल्ली से बोल रही है। आज बुधवार है, सन 1963 जनवरी की 30 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। एक बैठो जो इशारा दे फिर वहीं से शुरू करें तो इनका अर्थ बच्चों को अच्छी तरह से समझावे। वो बहुत ही अच्छी सेंसिबल चाहिए। अभी क्या सुना बच्चों ने? सुना कि जिस दिन के हम मोहताज थे, ये किसके मोहताज थे? सुख और शांति के ये मोहताज है भगत। ठीक है ना बच्चे? सारी दुनिया शांति और सुख है, और सुख और शांति के मोहताज है जरूर, क्योंकि सत्ययुग त्रेता में कोई भी मोहताज होते ही नहीं है कि कोई की बात के लिए भी। तो अब ये गीत भी तो है तो सही नहीं, गाया हुआ है नहीं उनके याद में। ये मोहताज से सिरताज कौन बनावे, अशांत से शांत कौन बनावे, दुखी से सुखी कौन बनावे। तो उसके याद में ये गाते हैं अभी कि आखिर वो दिन आया है आज, जो आकर करके हमको मोहताज से सिरताज बनाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, अशांत से शांत बनाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाते हैं, देवल से डीटी बनाते हैं। ऐसे कहेंगे ना बच्चे? उस दिन के मोहताज है। क्यों मोहताज है? बरोबर जब कोई मरते हैं तो भी कह देते हैं भाई लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, भाई कहाँ गया तुम्हारा, भाई स्वर्गवासी हुआ। तो वो स्वर्ग को याद करते रहते नहीं, अर्थात फिर भी भगवान को याद करते रहते, परंतु भगवान कौन कब आएंगे क्या है बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। ये जो गीता, वेद, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथ, ये सभी ने बैठ कर करके ये सुट मुंझाई दिया है, मुंझ गए हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई कल्प की आयु क्या रख देते हैं। बहुत मुंझे हुए हैं बेचारे। तो जरूर समझाने वाला चाहिए, नहीं तो मुंझते हैं बेसमझ, बहुत बेसमझ हो गए। जितने शास्त्र पढ़े, जितने उपनिषद पढ़े, जितने ये गीताएं नई नई बनाई करके पढ़े हैं, जितने बैठ करके गीता का अनेक प्रकार का अर्थ बनाया है, कितनी गीताएं होंगी? हाँ, ऐसे और कोई बच्चे शास्त्र नहीं है जिनका इतना बैठ कर करके वो समझने के लिए कोशिश की है। परंतु जितना समझाया है, गीता बनाई है, इतने ही मूंझते गए हैं। कोई कह देते हैं कल्प की आयु बहुत बड़ी बड़ी है, मुख्य इसमें समस्या नहीं। कोई कहते हैं तो गीता द्वापर में सुनाई, कोई कह देते हैं कि कृष्ण भगवान ने सुना, भगवान भी कह देते हैं। कभी कह देते नहीं, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, फिर सुनाएगा कौन? सर्वव्यापी अगर है तो किस में से निकलेगा? तो समझते हैं को कृष्ण में से निकल आया भगवान, कृष्ण से भी भगवान नहीं निकला, भगवान ने कृष्ण का भी अर्थ नहीं पकड़ा, ये भी तो झूठ है। तो बहुत मुंझे हुए हैं, बिल्कुल ही एक मुंझे हुए हैं बहुत शास्त्रों से।
तंग किया है शास्त्रों ने बैठ करके, सब बड़ा तंग किया है। अच्छा, दूसरी माया ने तंग किया है, बहुत तंग किया है, बहुत दुखी बनाया है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि सबसे जास्ती जो पॉइंट है तंगी की वो कौन सी है, भगवान किसको कहा जाए, पहली बात। ठीक है ना बच्चे, कि भगवान है कौन। ये अगर सर्वव्यापी कह देते हैं, अच्छा वो तो सर्वव्यापी करते आए परंतु कोई को पता तो नहीं है, कोई भी ये तो करते आए है, उसे कुछ फायदा तो मिलता नहीं है। भारत रसातल जा रहा है। भला अगर बैठ कर करके ये फॉरेनर्स से राज लिया है और ही तंग हो गया है। नहीं तो कोई की ताकत थी जो भारत के ऊपर चढ़ाई करे जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था? बिल्कुल नहीं। न चीन न पाकिस्तान कोई की भी ताकत नहीं थी, सेफ थे। अच्छा, अभी तो सेफ्टी भी चली गई। दिन प्रतिदिन जिसको ये स्वराज कहा जाते हैं, नाम रख दिया नया भारत, नवा युग। नाम देखो कैसे रखते हैं, नवा भारत अखबार में निकलती है, नवा युग अखबारें निकलती है। न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली कोई वो दिल्ली बदल करके और थोड़ा नया मकान बना दे, बस दिल्ली शादी न्यू हो गई। पुरानी तो पड़ी है। न्यू तब का है जब पुरानी विनाश हो जावे, अभी वो तो विनाश ही नहीं हुई है। नहीं, न्यू न्यू करते रहते हैं। नवा युग, नव युग या अखबार। अभी बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, लाडले बच्चे, जब नई सृष्टि थी जिसको सत्ययुग कहेंगे, और तो कुछ नहीं कहेंगे ना बच्चे, नई सृष्टि को ही सत्ययुग कहेंगे। नई सृष्टि में नया भारत था जिसको प्राचीन भारत कहा जाते हैं। ठीक है नहीं, वो हो गई नई सृष्टि, नया युग। और फिर उसमें नई दिल्ली थी, उसको परस्थान कहा जाता था। उसमें नए युग में, नए भारत में, भारत को नया, भारत ही नया होते हैं नई सृष्टि में। और कोई जो खंड होते हैं ना बच्चे, कभी भी नई सृष्टि में ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई क्रिश्चियन खंड था या अमेरिकन खंड था या बौद्ध खंड था ना। नई सृष्टि में नया भारत था। अभी कोई भी नहीं कहेंगे कि नई सृष्टि में कोई और खंड होगा ना बच्चे ना, बिल्कुल ये तो समझ की बात है नहीं। अच्छा, नए खंड में ये भारत, ये नई सृष्टि में नया भारत खंड था और कोई खंड था नहीं, न बौद्ध खंड, न क्रिश्चियन खंड, न इस्लामी खंड। मुख्य लियो, बाकी तो है मल्टीप्लिकेशन, उनको क्या वर्णन करेंगे। अच्छा, ये बच्चे भारतवासी जानते हैं कि नए सृष्टि में, नए भारत में बरोबर श्री लक्ष्मी और नारायण का राज था। अच्छा, उनको देवी देवता कहा जाते हैं, पर उनको हिंदू तो नहीं कहा जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कोई कहेंगे ये हिंदू है, ये कहेंगे नहीं देवी और देवताएं। अच्छा भाई, भारत में देवी और देवताएं, तो उनका संवत होना चाहिए ना बच्ची। देखो, क्रिश्चियन का संवत है 1963, बौद्धों का भी वो एनिवर्सरी या वर्ष ही मनाते हैं, समय देते हैं। देखो, बरोबर कल्प की आयु का किसको समझाने का बाबा राज बताते हैं अच्छी तरह से, बहुत मुझे हुए बेचारे। अभी राज तो दुनिया तो नहीं जानते, तो जरूर दुनिया का मालिक बताएंगा, और कौन बताएगा थोड़ी। नहीं, ये भी नहीं जानते थे ना पहले, तो अभी बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये है डिटेल में समझानी। नहीं तो समझानी जो बेचारी की बुद्धि कमजोर है उनके लिए तो सिर्फ कहा जाता है बच्चियां बैठ के बाप को याद करो, और फिर बैठ बाप के, क्योंकि स्वर्ग के रचने वाला है, हेवन के रचने वाला है, वैकुंठ के रचने वाला है। अपने वैकुंठ को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो, मन मना भव बजाजी भव। अपने बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। स्थापना विष्णुपुरी होती है नहीं, ब्रह्मा द्वारा। बोलते हैं बच्चे तुम तकलीफ जास्ती अगर न कर सकते हो तो ये, बाकी डिटेल में कोई समझाने वाला हो तो फिर उनके लिए समझाया जाते हैं कि बच्चों बराबर संबत इनका भी है, संबत बौद्धों का भी है, इस्लामियों का भी है। रेत की तो बात छोड़ दो, छोटे छोटे को
अच्छा, अभी भारत में से लक्ष्मी और नारायण का अगर हिंदू भी कहा जाता है, आज सरदारों ने हिंदू कह देते हैं। अच्छा, संबत बताओ, कोई संबत तो होना चाहिए, संबत होना चाहिए। संबत समझते हो बच्चे? क्या अंग्रेजी में कहा जाते हैं? सन कुछ कहते हैं। अच्छा भाई, श्री लक्ष्मी और नारायण में यह आदि सनातन हिंदू महासभा यानी हिंदू धर्म। अच्छा, हिंदू धर्म की संबत तो बताओ, है किसको मालूम? क्यों ये मालूम नहीं होना चाहिए? हिंदू धर्म का भी तो संबत होना चाहिए नहीं? कोई है कोई उसमें वो जो इनका सिजरावत या टिप्पणा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या अभी विक्रम तो क्या उसको हिंदू कहे? यानी बस हिंदू तब से ही शुरू हुए, तो फिर क्यों कहते हैं सत्यु की आयु अरबों बरस? जरूर संबत होना चाहिए ना बच्ची। तो बराबर नई दुनिया में भारत खंड नया, उसमें भारत नया, उसमें देवी देवताओं का राज्य। अभी क्या उनको आयु देनी चाहिए नहीं? सत्ययुग त्रेता को आयु। अभी वो स्वर्ग रचा जाता है गीता से, और गाया भी जाते हैं बराबर कि गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। ठीक, गीता से स्वर्ग की स्थापना होती है जरूर, देवी देवता धर्म की। फिर अगर उनको हिंदू कह दे, बाकी हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम। अगर कहते हैं मेरा हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म की भी तो सेंसस आयु चाहिए ना बच्ची। देखो, कोई भी नहीं बता सकते हैं। अभी बाप बैठ करके बताते हैं, क्योंकि ये भी बोलता है हम नहीं जानते थे, हम भी जैसे ये कहते हैं मनुष्य तैसे समझ के बाप बैठ के समझाते हैं। तो उनको तो गिनेंगे नहीं बरोबर। गीता को 5,000 वर्ष हुआ, क्योंकि अगर गीता को हम द्वापर में ले आवे तो द्वापर में तो स्वर्ग नहीं स्थापन हुआ, देवी देवताओं तो नहीं ठहरा नहीं, द्वापर में तो वो लोग आए हैं। तो 5,000 वर्ष तुम लोग को कल्प की आयु पहले बतानी चाहिए। तो कोई भी समझेगा बरोबर सवाए परम पिता परमात्मा का, ये समझाने कोई दे नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि मैं से पुराने तन में आता हूँ, ये वाली क्या जानते होंगे, ये और ही सबसे पुराना तन। तो बाबर के समझाते अच्छा संबत तो चाहिए ना, तो बाबर के समझाते अभी समझते श्री लक्ष्मी नारायण वो कितना बरस हुआ? तो गीता से ये धर्म की स्थापना हुई है। गीता को 5,000 बरस हुआ। अच्छा, पहले इन्हें देवी देवता धर्म या कहो, अच्छा कहते आदि सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से आगे कौन सा धर्म है? कोई है? तो कोई धर्म ही नहीं है बच्चे, है ही बस देवी देवताओं का धर्म। वो गीता से निकला, उनका शास्त्रीय है गीता। तो वो तो 5,000 वर्ष हुआ। फिर कल्प की आयु को बढ़ाने की क्या प्रकार है? और फिर दूसरी बात है कि बरोबर अगर आदि सनातन हिंदू धर्म है और उनको कोई बहुत ले जाते हैं, और बस वो संस्था का सेंसस का हिंदुओं की सेंसस थोड़ी कमती हो गई है। फिर कौन से दूसरे मनुष्य है जिनके बतावें? क्या आकाश में कोई है? पाताल में कोई है? क्या एक स्टार कोई दुनिया है? नहीं, पर वर्णन ही नहीं है कोई का। नहीं, जिस चीज का वर्णन नहीं है वो है नहीं। तो फिर जैसे पिता के लिए कहते हैं, परम पिता के लिए कि भाई उनका नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर वो चीज है ही नहीं। वैसे ही कोई भी और संस्था है ही नहीं, देवी देवताओं के बिगड़ डीटीजम बिगड़ और कोई संस्था है नहीं। तो जो समझना चाहिए कहा 5,000 वर्ष गीता को हुआ, 5,000 वर्ष स्वर्ग के स्थापन करने वाले शिव बाबा को हुआ। अभी शिव जयंती वो भी तो संबत चाहिए ना भाई, शिव की जयंती कब है? तो जरूर बताएंगे 5,000 वर्ष पहले, ऐसे कहेंगे नहीं। संगम युग पर, अभी संगम युग का तो कोई आयु निकालना नहीं है, क्योंकि यह संगम बीच का है। क्योंकि स्वर्ग से वो शुरू होते हैं संबत, और राजाओं से होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण से भाई संबत शुरू हुआ, सत्यवाद का वर्ष, जिसको भी कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, न्यू युग, और न्यू भारत भी उसको कहेंगे, और न्यू बादशाही। और वो बादशाही कहाँ? पाकिस्तान का दिल्ली। दिल्ली को बहुत बदलाया है, दिल्ली बहुत लोग की गद्दी बनी है। क्यों? कि देवी देवताओं की भी गद्दी थी नहीं, तो उनके बाप दादा पर जो बड़े थे, बड़े कुल वाले, अच्छे कुल वाले, पवित्र कुल वाले थे, उनकी भी गद्दी है। तो ऑटोमेटिकली गद्दी इनके ऊपर बड़ी चटाभेटी लग रहती है, इनके ऊपर बड़ी लड़ाइयां वगैरह सब हुई है। तो बाप अगर समझा भी समझाने बचे, तो भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म की आयु अभी
5,000 से कुछ बाकी ये जो 27-37 बरस कम होते हैं, बस वही आयु। सृष्टि की आयु फिर यही बताया जाता है कि 5,000 बरस। इसमें इन्हीं धर्मों को, इन्हीं युगों को फिरना है और न कोई युग का नाम निशान है कोई शास्त्र या कोई भी बात जिसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलह युग और संगम युग को भी भूल गए हैं। वास्तव में है नहीं कहाँ भी लिखा हुआ। तो कहा है वो ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा से पहले ब्राह्मण धर्म जो फिर देवता धर्म, इसको कहते हैं ब्राह्मण धर्म, ऑस्पिशियस धर्म, ऑस्पिशियस युग, फिर ऑस्पिशियस लड़ाई। वो जो हथियारों की लड़ाई है उनको कभी ऑस्पिशियस थोड़ी कहा जाते हैं ना, इनको थोड़ी ऑस्पिशियस लड़ाई कहेंगे। यादव कौरव आपस में लड़े नहीं, वो भी नहीं लड़े। कैसे लड़े भैया, किस चीज से लड़े, कोई है क्या चीज? वो तो दिखलाते हैं तो तीर मारते, बाढ़ मारते थे उनको। वो माँ ने उनका वो हाथ घुमा दिया था तो वो बोला उनको तीर। अभी तीर की तो अभी बात ही नहीं, अभी तो लिखते भी है कि मूसल निकले थे वहाँ, मूसल माना बॉम्ब से यही। अभी तीर की तो बातें है नहीं, अभी बाण है ज्ञान के सभी। तो क्या है देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, मुंह झाड़ा हुआ है ना बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सभी जो तुम्हारे वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह वगैरह है, इन्होंने ही बैठ कर इन्होंने और इन्हों के सुनाने वालों ने तुम्हारा सुट मुझाई दिया है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं समझते हो, कोई बात को नहीं समझते हो। अनेक मत मतांतर, ये मानव मत है। अभी देखो नहीं एक मानव मत, कल बाबा ने सुना कि मनुष्य ने बैठ करके एक मानव मत, अब मानव मत तो है ये है मानव मत, बिल्कुल जानवर मत थोड़ी है। मानव एक तो मानव को मत क्या, अच्छा मानव धर्म से तो मनुष्य का तो धर्म है ही है। सारी सृष्टि में मनुष्य का धर्म है, कोई शैतानों का धर्म कोई थोड़ी है, जानवर का धर्म थोड़ी है। मानव का तो धर्म है नहीं, फिर ये मानव धर्म वही का तो बस उठाया नहीं, बस उनके पीछे फॉलो किया। देखो ये बड़ी इनकी संस्था बन जाएगी, समझे ना, समझे। बस मन पर क्या मत देते होंगे। अच्छा मानव मत को वो बैठ करके एक गीता वो तांबे पर लगाई है, छपाई है तांबा, अभी पता नहीं है गीता कब किसने क्या धर्म स्थापना पाई का पता किसने है। जरूर देखो लड़ाई वाले हैं बेचारे। देखो इस समय में बाबा कहते हैं मुझे तो इन लड़ाई वालों के ऊपर रहम बहुत आते हैं कि इनको जन्म ब जन्म जब से लड़ाइयाँ शुरू हुई है उनको कहा जाते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि जो लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अभी देखो कहाँ की बात का अब कहते आए हैं, जब से लड़ाइयाँ शुरू हुई है कहते आए हैं जो युद्ध के मैदान में मरेंगे, और वो बेचारे मरते हैं अपने राजा के लिए या अपने जनता के लिए या प्रजा के लिए, अपना आप मरते हैं दुश्मनों से बचाने के लिए। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि सत्ययुग त्रेता में तो कोई दुश्मन होता ही नहीं है, बल्कि सत्ययुग त्रेता द्वापर में कोई दुश्मन बात का होते ही नहीं। ये कलयुग में थोड़े दुश्मन आए हुए हैं। तो बाबा के समझाते हैं बच्चे। तो देखो उन सिपाहियों को ऊपर आती है कि ये बेचारे जन्म ब जन्म इस आशा से कि हम स्वर्ग जाएंगे लड़ते हैं। अभी इस समय में बाप जानते हैं कि वही समय आया हुआ है, इनका भी तो कल्याण होना चाहिए। ये युद्ध तो यही है, परंतु वो बेचारे स्वर्ग में कैसे जाए। देखो कितना उनको बाप को रहता है। बता उन सब को एक भाषण देना चाहिए, है नहीं? बाबा कहते हैं तैयार होना चाहिए बच्चों को, नहीं तो बाप कहते हैं तरस तो कहते हैं ना बच्चों को कि ये भारत की परीक्षा कहते आए हुए हैं, इनको बाहर में भी भेजा जाते हैं आजकल। तो इनका तो पहले कल्याण होना चाहिए, क्योंकि ये भारत को बचाते हैं उन दुश्मनों से। उन माया के दुश्मनों से तो नहीं बचा सकते, माया के दुश्मनों से तो बाप बचा सकते हैं, वो रास्ता देते हैं जो तुम स्वर्ग को जाओ, पर वो कैसे जावे। तो तुमको बाबा कहते हैं थोड़ा कि बच्चे और कुछ न समझ सकते हो, भला ये तो याद करो तुमको कहते आए हैं कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बरोबर। अच्छा उनका अर्थ कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। कैसे पहुंचेंगे याद करो, अपने बाप को बैठ के बाप को, और बाप से तो वर्षा जरूर मिलेगा स्वर्ग का। बाप से और कौन सा वर्षा मिलेगा, बाप से वर्षा मिलना होता है नहीं जरूर,
तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अर्थात मन मना भव, अर्थात बुद्धि का योग मेरे से लगावो। इस सब के लिए है, जो भी पलटन है सबके लिए, परंतु वो पलटन तो नहीं आएंगे नहीं, ये तो भारत के लिए है ना, खास बैठ कर करके है, सबके लिए वास्तव में। क्योंकि माया से वो आया तो है बांधे से बचाने के लिए। तो कहते हो अच्छा इनका भी तो कल्याण होना चाहिए, ये बेचारे थोड़ी यहाँ आएंगे सुनने के लिए, सुनना तो सब कुछ चाहिए नहीं। अच्छा इनको भी कहें कि बच्चे लड़ाई तो लड़नी है जरूर। देखो ये भेज देते गीता हुआ, ये तांबा बाबा का अभी निकली है, लड़ाई लगी है ना, तभी ये गीता को उठाते हैं आजकल। तो वहाँ भेज देते हैं कि भाई ये लड़ाई वालों के पास ये गीता कोई सुना भी। अभी लड़ाई वाले पर गीता तो सुनते आए हैं, लड़ाई वाले भी सुनते आए, मनुष्य भी सुनते आए। लड़ाई तो क्या, मनुष्य गीता का पाठ सुनाते हैं, बड़े धरंधर गीता का पाठ बैठ के कहते हैं। अभी स्वर्ग में तो कोई भी नहीं जाते हैं। कितनी गीता सुनी होगी बच्चों ने, जन्म जन्मांतर गीता सुनी है। पीछे क्यों नरकवासी क्यों बनते जाते हैं? गीता के ऊपर विश्वास तो है नहीं, वो समझते पतित पावनी है गंगा। तो क्या गंगा पतित पावनी है या ज्ञान गीता पतित पावनी है? क्योंकि गीता में ज्ञान है नहीं, वो हुआ ज्ञान गीता, अच्छा उसको ज्ञान गंगा कहें, और वो है पानी की गंगा। अभी देखो मुझे सुट मुझा हुआ है नहीं, कोई एक तरफ जाते हैं, साधु संत महात्मा भी वहां जाते हैं। क्यों? जब के गीता में ज्ञान है स्वर्ग जाने का, फिर ज्ञान को ही पकड़ना चाहिए, फिर वहां क्यों जाते हैं तब? परंतु नहीं, वो तो बाप आते हैं ज्ञान का सागर, वो सन्मुख आकर करके सुनाते हैं, तब स्वर्ग की स्थापना होती है। अब वो कार्य कोई मनुष्य थोड़ी करेंगे गीता से, और फिर वो गीता तो कोई काम की ही नहीं है, उन्होंने तो लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच्य। यहाँ तो आते हैं बाप, वो कहते हैं मेरे को याद करो, तो फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो जाना जरूर पड़े वापस से आएगा ही। वो बोलते हैं कि बच्चे जब स्वर्ग की स्थापना होती है तो नरक से तो सबको वापस जाना पड़े ना। तो जानते हो नहीं कि बरोबर लिखा हुआ है, मच्छरों के माफिक मनुष्य ने उड़े, मच्छरों के माफिक आत्मा भागी वापस कहा। एक ने सबको मुक्ति दे दी, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प भक्ति की है, किसके लिए? भगवान से मिलने के लिए, यानी इस दुख से वापस जाने के लिए। कहते हैं ना क्यों भगवान ने हमको यहाँ भेजा है दुख में? ऐसे क्या परी थी जिसको परम पिता परमात्मा वगैरह, उसको क्या परी थी जो दुख में भेजा? अभी पता तो उनको पता नहीं है दुख क्यों है, ये बाप ने क्यों दुख दिया है। बाप दुख तो दे नहीं सकते हैं, पर बेचारे को कोई पता नहीं है। अनेक गुरु अनेक फलाना, तब देखो बाप आकर कहते हैं बच्चे अब ये जो गुरु लोग हैं नी, इनको भी छोड़ दो। ये वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह उन्होंने तुम्हारा सुट मुझा दिया, बिल्कुल इस बात मत पूछो, घोर अंधारे में डाल दिया। अब बाप आ गया है, लड़ाई सामने खड़ी है, तभी भी कोई से पूछेंगे ना, बोले कलम क्या है? अभी तो कलम रेडी घिसरी पहनते हैं, अभी तो 40 से बेचारों को घोर अंधारे में ढाल दिया नहीं, ये पुरुषार्थ कैसे करें? अभी वो बोलते हैं कि हम इनको कैसे, ये तो मनुष्य है नहीं, उनको बैठते नहीं, और बोलता है ये भी पता नहीं, ये तो नई गीता बना दिया है इसने एकदम, कल्प की आयु ये कृष्ण ने, ये तो सब बैठ करके ये गीता का खाना खराब करने चाहते हैं, भागवत का खाना खराब करते चाहते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तो इन्होंने शास्त्रों ने वेदों ने इन्होंने ये तुमको खाना खराब किया है, मैं आकर के तुम्हारा खाना आबाद करता हूँ। देखो भात का खाना खाली है नहीं, खाना कहा जाता है जिसमें पैसा रखे जाते हैं, हाँ तिजोरी। तो देखो भारत की राजधानी की तिजोरी खाली हो गई, नहीं चूहा दौड़ते हैं उसमें, समझे नहीं? अभी फिर देखो, नहीं तो भारत की तिजोरी कितनी भरी हुई थी, उफ ये जवान तिजोरी ऐसे मत समझो छोटी। देखो वैकुंठ कोई छोटा तो नहीं, नहीं बच्चे अजमेर में गए होंगे कोई, वहाँ वैकुंठ की मॉडल देखी होंगी, द्वारका जिसको कहा जाता है सोने की, समझा नहीं? मॉडल कोई बच्चों ने बहुत गई होंगी द्वारका में, इनमें से मॉडल। अभी मॉडल तो इतनी होती है ना बच्चे, देखो रेल कितनी बड़ी है, रेल की मॉडल बनाएगा तो इतनी बनाएगा नहीं, कोई इतनी तो नहीं रेल बनाएंगे। तो मॉडल टाउन भी अच्छा है कि हाँ मॉडल टाउन भी है एक वैकुंठ का, देखने के लिए कि सोने के महल बनते थे, उनमें हीरे मोती रतन नंबरवार पुरुषार्थन सा, जैसे यहाँ है शाहूकार है, तो देखो कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो राधा स्वामी लोग देखो कितना खर्चा करके क्या क्या बनाते हैं। अभी तुम समझते होंगे बरोबर है,
तो बनाई बनाई रह जाएंगी। तो जो भी पैसा उनको ऊपर लगे है नहीं, सब मट्टी में मिल जाएंगे, बस कुछ भी नहीं रहेगा। अब तुम जान गए नहीं, सोझ में आ गए नहीं, बरोबर। अब तो दुनिया का विनाश सामने हो रहा है कि वैकुंठ की है। तो बाबा गए समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे तो जान गए, जाग गए, और वो तो बेचारे सोए पड़े हैं। अभी चलो क्या से क्या बनाते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं, और 30-30 बरस के लिए लोन, 20-20 बरस के लोन लेते रहते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि लोन फोन का हो तो सब मट्टी में मिल जाएगा। तो बाप अभी बताया ना, समझाया। कल्प की आयु बाबा ने अच्छी तो बताई। अभी कल्प की आयु सवाए उसके तो कोई दूसरा समझा नहीं सके। तो अभी वो समझाते हैं ना बच्चों को, बच्चे नया युग भात में ही होता है और नया भात होते हैं। नई दुनिया में नया भात होते हैं, नई दुनिया में नया न बौद्धी खंड, न इस्लामी खंड, न क्रिश्चियन खंड। अभी तो जो उसमें नया था और वो भात पुराना हुआ है, प्राचीन। अभी ये प्राचीन माना नया था, पुराना हुआ है। अब भात ही फिर नया बनेगा नहीं। बच्चे गांधी जी तो यही चाहते थे ना, नई दुनिया हो, नया भारत हो, और उसमें राम राज्य हो। तो ये थी किसकी? कौरवपति की आशा और अपने प्रजा सहित, ठीक है नहीं, कौरव और पांडव। अभी पांडव की तो अभी समझ गए, पांडव की तो कोई राजधानी थी नहीं, नहीं बिल्कुल ही नहीं। कौरव पांडव थे भाई आपस में, यानी भारतवासी इसके कहेंगे नहीं, भारतवासी। अभी पांडवों का तो कौन से कोई लड़ाई है नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये पांडव तो है ही जिसके तरफ साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो कहा जाता है नहीं। अब पांडवों के तरफ, अब पांडवों के तरफ पांडव कितना 5 पांडव कहते हैं, 5 पांडव फिर कह देते हैं किसके वो अंधे सजे के औलाद किस क्या कहते हैं, 5 पांडव भाई थे, यानी एक माँ बाप के बच्चे थे। अभी वो तो कोई बात है नहीं। तो पांडव तुम कितने हो, किसके बच्चे हो? बराबर माँ बाप के बच्चे थे नहीं तुम पांडव। पांडव कहा जाते हैं पंडे रूहानी पंडे को। अभी तुम जानते हो कि अभी देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है और गीता क्या कहती है। बुद्धि को तो लाओ, कहाँ की बात कहाँ। अच्छा गीता सुनाई कब, ठोक दिया द्वापर में। अभी वो जगह कहाँ से आवे? अच्छा फिर क्या द्वापर में ही आएंगे गीता सुनाने के लिए? फिर क्या होगा? कोई बुद्धि चाहिए ना। तो अभी तो देखते हो बच्चे कि गीता बाबा सुना रहे, जब के भारत पुराना है, महान दुखी है, बिल्कुल ही कंगाल बन गया है। तो बाप आकर के सारा सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, आदि मध्य अंत, एकदम ब्रह्मांड से। एक ब्रह्मांड किसको कहा जाते हैं? कोई भी विद्वान आचरण जानते हैं। बाबा के समझाते हैं बच्चे ब्रह्म महातत्व, जैसे आकाश ये तत्व है नहीं, तो उनको ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि एक तो ऊंचे से ऊंचा है, वो है ही पवित्र सदैव। ये तो इसको कल है यू कहा जाता है नहीं, इसको कहते हैं पतित भूमि। सबको पतित का पतिता का सब तत्व भी पतित है। वो ब्रह्म तत्व जिसमें हम अंधे रहते हैं वो तो कभी पतित नहीं होता है ना। उस ब्रह्म में हम रहते हैं अंधे, इसमें अंधों का बाप कहते हैं ना, अंधे मिसल है, बाप रहते हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड, इसमें बाप और अंधे रहते हैं। अभी उस ब्रह्मांड को रहने के स्थान को कह देना ये ईश्वर है, ये तो बड़ी भूल। ऐसे भूल जैसे हिंदुस्तान को कह देते हैं हिंदू धर्म, ये भी भूल है नहीं बच्चे। समझने वाले हैं भी गरीबनवाज, वो गीत गाया नहीं बच्चे, आखिर वो दिन आया आज, वो तुम बच्चे जानते हो ना बच्चे, इनको पढ़ाते होंगे। अभी पढ़ाते कैसे वो जानते, न है वो गाड़ी और घोड़ा, न है उस घोड़े का कोच मीन कृष्ण, गाड़ी है ना दिख लेते हैं, न है फिर वो सेठ साहब पुछारी में बैठा हुआ अर्जन, वो ड्राइवर और वो सेठ बैठा है पिछाड़ी में। अच्छा उनको ले आया सेठ को ड्राइवर युद्ध के मैदान में,
अभी वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? बात मतलब अनगढ़ सेना बैठी है, उनमें बैठ करके कभी किसको राजयोग सहयोग की नॉलेज, जिसे नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, वहाँ देवी देवता धर्म की स्थापना होंगी, किंगडम स्थापना होंगी। क्या ऐसे होती है किंगडम स्थापना? युद्ध के मैदान में सेठ और गुमास्ता भी बना दिया कृष्ण को बेचारे को। हाँ, तो अभी द्वापर में ये बात ही कहाँ है? द्वापर के बाद फिर स्वर्ग सतयुग कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल ही बात ही जैसे कि नॉनसेंस बात होगी। नहीं, देखो कितने नॉनसेंस बन गए थे ये खुद देखो सेंसिबल थे, और 84वें जन्म में कितने नॉनसेंस बन जाती है। इसको कहते हैं स्वर्ग से कितना नर्क बन जाते हैं, कितना हम जो देवता थे सो कितने असुर बन जाते हैं। असुर कहे जाते हैं, माया ने असुर बनाया, सर्वव्यापी। अब जो कहा जाता है ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अंग्रेज में कह देते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं, जो रावण है ओमनी प्रेजेंट है, हम बरोबर रावण है ही है, उनको हम बरस बरस जलाते हैं, गोया रावण है ही है। अभी राम है नहीं, अगर राम की दुनिया होती तो रावण कहाँ से जलाएंगे? रावण है। ये भारतवासी, ये देखो बड़े बड़े ये राष्ट्रपति, वो भी जाते हैं उनको देखने के, रावण को देखने के लिए इनको जलाते हैं। हाँ, ये तो गुडियों का खेल हुआ नहीं, इतनी भी समझ नहीं है कि अरे भाई ये रावण ये क्या चीज है। कुछ रावण किसको कहा जाते हैं? रावण फिर बता देते हैं कि लंका का राजा था, सीता को चुराई गई। रावण लंका में था, नहीं भारत में तो नहीं था। नहीं तो लंका में था रावण, तुम्हारा क्या जाता है? उनको क्यों जलाते हो? क्या बात है? कुछ इतनी पैसा खर्च करते हैं, बात मत पूछो। बच्चे सारे भारत में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, करोड़ों भी की जाए नहीं है बच्चे, अरबों रुपया। इन सब नॉनसेंस बातों में देखो बाप बैठ करके समझ जाते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातों के पिछाड़ी कितने अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट महाराजा फलाने कोई बुद्धि में नहीं आते हैं कि भाई भारत की हम निंदा कराते हैं। कुछ भी नहीं, विद्वान आचार्य पंडित बस बात मत पूछो, पैसा लूटते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं बच्चे कि आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, सो दिन। भाई गीत सुनो थोड़ा। वो दिन आया फिर वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था महता। अभी देखो बच्चे, तुम पढ़ते हो स्कूल में, और क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है तुम पढ़ते हो। मतलब ना स्कूल में आने वाले बाहर वाले क्या जानेंगे इसको? कोई भी नया आएगा नहीं यहाँ तो बिल्कुल ही मूंझ जाएगा। बड़े बड़े विद्वान जितना यहाँ आएगा नहीं बिल्कुल ही मूंझ जाएगा। बोला यहाँ तो ये नॉनसेंस बातें सुनाई जाती है, और बाप तो कहेगा ए देखो नॉनसेंस सुनने के लिए आए। समझे नहीं? इसलिए गाए जाते हैं कि पहले पहले 7 रोज जो उनको बीमारी है 5 विकारों की वो, और जो बीमारी है शास्त्रों की वो, ये सब उनसे निकलाने के लिए 7 रोज चाहिए उसमें भट्टी में, तो उनको रंग चढ़े। और वो जो कचटपट्टी है भूसा, इसको भूसा कहा जाते हैं बच्चे। किसको कहा जाता है? भूसा। मतलब वाह उपनिषद वेद वेद भगवान ने रचा, भगवान ने, तुम कहते हो भगवान ने भूसा रचा, ऐसे ऐसे कह देते हैं। पर तो क्या करेंगे? इंटरफियर तो कोई कर नहीं सकते हैं, हमारा ये रिलीजन है, रिलीजन में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकते हैं इसमें। बाकी जरूर कहेंगे तो जरूर बरोबर, क्योंकि बुद्धि में वेद ग्रंथ और शास्त्रों का भूसा भी जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है, और भरता जाते हैं, दिन प्रतिदिन भरता जाते हैं। अभी वो भूसा भी सड़ गया है, बिल्कुल आके जलने लगा है। बरोबर वो भूसे जो शास्त्र नहीं सब जल के खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। नहीं सत्य में थोड़ी कोई भक्ति मार्ग है जो इतनी सामग्री हो, नहीं वहाँ कोई भी भक्ति मार्ग का एक भी सामग्री नहीं, एक चित्र भी नहीं, शिव बाबा के चित्र नहीं। ये तो सोमनाथ से लेकर के पीछे बनाने शुरू कर देते हैं। बाप बैठ करके अभी तो समझाते हैं ना अच्छी तरह से, कल्प की आयु समझाई। बताओ नहीं? अच्छा आज सनातन हिंदू सभा के पास जाओ, हिंदू धर्म जो कहते हो, फिर अभी तो हिंदू धर्म तो कहेंगे नहीं, ये कब किसने स्थापन किया? थोड़ा वो तो बताओ। फिर विस्तार देकर के भाई अच्छा इस्लामी का भी तो है नहीं, बुद्धि का भी तो है नहीं, संबत वो कृष्ण राधे
वो तो स्वयंवर किया, उनको कहाँ लगाएंगे? सत्युग में अगर श्री लक्ष्मी नारायण और फिर ले जाएंगे त्रेता में रामचंद्र, तो बेचारे श्री कृष्ण के राजधानी को द्वापर में कैसे ले आते? कोई हिसाब, कोई किताब, कुछ भी नहीं। तो अभी देखो बच्चों को आकर के दिन आया है कि बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। वो गरीबों को, वो सिरताज मोहताजों को सिरताज, तो बात है सबसे मोहताज इस समय, सबसे दुखी बिल्कुल। बच्चे बहुत घर में झगड़ा है, बहुत बात मत पूछो। और बहुत शास्त्र, भक्ति, गंगा, ये कितने मंदिर है, बहुत ढेर के ढेर मंदिर बनाए जाते हैं। ये सब सामग्री भक्ति मार्ग, वहाँ एक सामग्री नहीं हो सकती है। वहाँ तो राज है बड़ा मौज का, बहुत सुखी मनुष्य बच्चे। पानी होता है, कहते रहते हैं हिमली अबोध स्वर्ग वैकुंठ, तो बाप आकर के अभी बताते हैं कहा अभी तुम्हारा मुख मीठा करने आया हुआ हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से तुम्हारा जो खाना है खा लियोगे, उनको आबाद करा रहा है बड़ी युक्ति से, न कोई लड़ाई बच्ची, कुछ भी नहीं। राजयोग यहाँ तो देखो सब दुखी दुख है। जब कलयुग के अंत में कुछ नहीं देखने में आते हैं, सच्चे के आदमी इतने खजाने और ये महाराजा राजा कहाँ से आए? इन्होंने भला कहाँ से इनहेरिटेंस लिया? श्री लक्ष्मी नारायण ने कहाँ से इनहेरिटेंस लिया? ऐसा कौन था इनके दूसरे राजे जिनसे लिया? सच्चे के आदमी में तो ये धूछाई लगी हुई है, तो वंडर भी खाना चाहिए। नहीं तो कोई वंडर है, ये वंडर कौन समझा रहे? बाबा के समझाते हैं, हम तुमको फिर से राजाओं का राजा वही श्री लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। बच्ची तुम वहाँ नई दुनिया में होंगे और अपना महल बनाने शुरू कर देंगे, हूबहू जैसे कल पहले तुमने बनाए थे, जिनकी मॉडल भी दिखलाते हैं और गाते भी हैं। भाई था वैकुंठ था, द्वारका थी, समुद्र में चली गई, समुद्र के नीचे। अभी उनका भी अर्थ हुआ नहीं भाई, चक्कर फिरता है बरोबर, नीचे चला जाते हैं पाताल में, ऐसे चक्कर पड़ता है बरोबर। राम राज ऊपर में आ जाता है तो राम राज नीचे चले जाते हैं, राम राज ऊपर जाते हैं तो राम राज पाताल में चले जाते हैं। ये हुआ चक्कर से। वो बैठ करके समझना है कि भाई चक्कर कैसे फिरते हैं, कोई नीचे नहीं जाता है पाताल में निकल करके, चक्कर तो ऐसे ही फिरता है ना बच्चे। तो बाबा करके ईश्वर दर्शन चक्कर का खेल, तो कोई चक्कर भी तुम्हारा मतलब गोल है नहीं, और उसमें बिल्कुल सहज है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम युगा, ये उनमें कौन कौन है? माताओं के लिए तो बिल्कुल ही सहज है, बुद्धि से याद करने की। चक्कर और झाड़, बीज और झाड़, बस कोई जास्ती तकलीफ थोड़ी है। वो झाड़ भी बच्चों के लिए बनाया हुआ है अच्छी तरह से समझने के लिए। हाँ बच्ची, टाइम होता होगा बच्चों को। जब बाबा है निरहंकारी, निराकारी निरहंकारी, तो बच्चे कितने निरहंकारी होते हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं मैं जैसा लश्कर ले आवे अपना 40,000 20,000, मैं उनको बैठ करके वो लगा जो ये उनको बैठ कर कहता हूँ लड़ो भले, तुमको इनकी संभाल करनी है, एक काम करो तो स्वर्ग में पहुंचेगी। तो अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे नहीं होती थी, अब हो रही है। तुम क्या करो, किसको कहा तो नहीं जाते है नहीं, लड़ाई वालों को क्या करो, जो लड़ाई में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। हर बार कैसे? तो बाप उनको बता बच्चे लड़ो भले, परंतु जब तुम गोली चलाओ और बैठो उठो शिव बाबा को याद करते रहो। तो आज से लेकर के शिव बाबा को याद करते रहो, फिर भले पलट में जाओ शिव बाबा को याद करो, तो वो बाबा है नहीं, वो है रचिता स्वर्ग और तुमको स्वर्ग में जरूर भेजेंगे। अब ये मंत्र में लाने बची, बस इनसे जीवन मुक्ति। सेकंड का काम तभी क्या रहा, जो उनको जनक को जीवन मुक्ति मिली। ठीक है ना बच्चे, बस मन मनाभ, अर्थात जब भी चलो उठो बैठो अब से लेकर के शिव बाबा के याद में रहो। याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो लड़ाई के समय में भी जब मरते हो तो मरने के समय सबको राम को याद करते हैं। तो तुम और कोई को याद न करो, अपने बाप को याद करो तो जरूर तुम स्वर्ग में जाए, तो कल्याण हो जाएगा इन बच्चों का, हो जाएगा ना। हाँ, पीछे एक टिकरी को है तो लाखों आदमी, तो क्यों उनका भी कल्याण होना चाहिए। तो जब उनका ये कल्याण एक का बहुत हो गया नहीं, वो नामाचार निकल गया, सब आएगा फिर समझने के लिए। इसको आ जाता विहंग मार्ग, ये लगाना जैसे वो लगाते हैं नहीं बम्स, तो सारा खलास। तो तुम भी ये बैठ करके 40,000 का लेकर करके वाह देखो ये बहुत
ये बहुत समझेंगे अच्छी तरह से, सबसे जास्ती समझेंगे। तो ये बाबा भी तो निरहंकारी है, नहीं देखो कितना निरहंकारी है। बैठते हैं, कोई अहंकार है कोई बच्चे नहीं, तो आसामी तो बड़ी है नहीं, हाईएस्ट आसामी है शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, जगत पिता अम्बा आदम और फिर शिव बाबा सब आत्मा को, कितनी आसामी है। नहीं बोलता सिपाही, सिपाही को लिया उसको सिखलाना अच्छा बच्चा थी, बड़े बड़े सब करो, वो मुझे समझेंगे ही नहीं, उसको नशा है बहुत धन का, उनको तो मरने के लिए तो तैयारी है एकदम। वो समझते हैं शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, फिर दूसरा शरीर ले लेंगे। देखो कितना उनमें ज्ञान है, सबसे फर्स्ट क्लास ज्ञान लड़ाई में लड़े वालों को है। विद्वान आचार्यों में भी इतना ज्ञान नहीं है जितना उनमें है, बेचारे कहने से मान लेते हैं, हाँ बराबर हम जाते हैं शरीर छोड़ के सब लोग चले जाएंगे। तो क्यों नहीं उनको ज्ञान रियल मिलना चाहिए, तो फिर निरहंकार बनना चाहिए। नहीं साधु संत सारे काम करेंगे, नहीं हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए, बच्चे हो गए नहीं, बाप दादा बच्चे हो गए, क्यों नहीं करेंगे। उनको समझाना बिल्कुल सहज है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो मरने के लिए तैयार है, जैसे तुम मरने के लिए तैयार हो। कि हाँ अभी अभी शरीर छूटेगा वैकुंठ में जावे, अभी शरीर छूटेगा तो वैकुंठ में ही जाएगा, अभी विनाश हो तो शरीर में जाएगा। वो तो कहेंगे अभी हम विनाश कहते हैं, गोली लगी विनाश, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो उनको तो बड़ा खुशी से आ जाए, बहुत खुशी से बेचारे लड़े भी, उनका बेचारे का वो बढ़ जावे हिम्मत और ताकत भी आ जावे, क्योंकि ये तो अभी गवर्नमेंट नहीं जानती है तो किससे लड़ाई होने के क्या है, ये तो समझते हैं चीन फलाना तीरा, कोई बात नहीं है, जरूर ये जरूर है लड़ाई है, वो वजह जानते नहीं है लड़ाई है। उनके लिए युक्तियां भी अगर बाप से पूछे तो वो बता भी देंगे, बहुत युक्तियां बाप बता देंगे। तो श्री मत है ना बच्चों को, परंतु ड्रामा में देखने में नहीं आता है, पता नहीं आगे चल के क्या देखने में तो आता है। यादव कौरवों की, अमीन कौरव और पांडवों की ये दुश्मनी थी, दुश्मनी तो कोई हमारी कोई से है नहीं, हम तो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हमारी दुश्मन थोड़ी है किसके साथ। पांडवों की दुश्मनी कौरवों से है क्या, अरे बिल्कुल नहीं। हम तो इन सभी प्रजा को, प्रजा राज को कौरव राज कहा जाते हैं, हम तो कहते हैं सब स्वर्ग में जाए, सब, परंतु सब नहीं जा सकेंगे स्वर्ग में, तो वही जाएंगे जो पवित्र बनेंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। पवित्र बनना है, बात तो सुनना है, जैसे बाबा ने कहा नहीं, मन मना भ्रम ध्याजी भाव, ये तो बिला सुना में उन लोग को, मन को तो दे देवे उनको, इसको कहा जाते हैं माया को वशीकरण मंत्र, इस मंत्र से वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो देखो कोई तो निमित्त बना है नहीं तो मेजर मिलिट्री, यहाँ नॉन वायोलेंस, वो वायोलेंस डिपार्टमेंट, वो कैसे निमंत्रण दे सकते हैं, जरूर कोई का कल्याण होने का है। एक तो ये इन पर्टिकुलर और वो इन जनरल, अभी समझा, हाँ मेजर जी समझा, हाँ बच्चे बाबा खुद लेक्चर बैठ करके देंगे, बाप दादा शिव बाबा भी कहते क्यों, हमको बच्चों को तो पवित्र बनाना है, नहीं कोई भारत की सेवा करते आए हैं, ये पढ़ते ये चले आ रहे हैं बच्चे, जन्म जन्मांतर और संस्कार अनुसार ये युद्ध के मैदान में आते रहते हैं। महाराज अधिराज का जो अक्षर लिखा है नहीं, वो गीता में कृष्ण को समझ करके, यानी कहते तू महाराजाओं का भी महाराजा बनाने वाला है, वो इसमें लाइन नहीं है, क्योंकि बाबा तो राजाओं का राजा बनाते हैं, वो कृष्ण का जो नाम सोचते तो उनका डाल दिया तू महाराजा अधिराज, क्योंकि कृष्ण है। अभी महाराजा तो नहीं कहे जाएंगे, उनको भी जो मूर्ख होते हैं वो महाराजा कहेंगे। राधे और कृष्ण वो तो प्रिंस एंड प्रिंसेस कहा जाते हैं, उनको तो महाराजा महारानी कहा ही नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी महाराजा महारानी पीछे बनते। अभी ये भी देखो किसको पता नहीं है, बुद्धू लोग ठहरे ना बच्ची, कितने कितने बड़े बड़े बात मत पूछो, जब आके मत शास्त्रवाद कहते हैं, जैसे पंजाब में एकदम बहुत कुछ जानते हैं, नहीं तो बच्ची तुम्हारे आगे ये सब बुद्धू है एकदम, बिल्कुल 100% बुद्धू। हाँ बस हो गया। नहीं आए थे एक सेंटर के हेड जिन्होंने कहा था हम ये मेमोरेंडम
शिव के ऊपर लिख करके आगे सब हाथ उठाओ जिन्होंने बोला था देंगे। में जिन्होंने दिया है वो हाथ उठाओ। खाली जगदीश एक ने, जगदीश और बाबा दूसरा श्रीवास्तव आदि भाई शाम को देना। अच्छा अभी छुट्टी ले।